आइए हम वचन में जाएंगे। जोएश और बेतनी, थैंक यू फॉर लीडिंग अस इन वर्शिप। धन्यवाद हमें आराधना में लीड करने के लिए। प्रभु ने हमारे बीच में कई लोगों को इस प्रकार से अलग अलग टैलेंट से भरा है, गिफ्ट से भरा है। उनका सबका उपयोग परमेश्वर के महिमा के लिए होने दो। लता सिस्टर, अभिषेक पवार, श्वेता पवार, ओके, और अनेक जो हमारे बीच में है, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान हम सबके जीवन में कलीसिया का उन्नति के लिए, जैसा वचन कहता है, इस्तेमाल होने दो। ओके, आइए हम सब मिलकर वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक, हम 5वां अध्याय में पहुंचे। ओके, पिछले हफ्ते जो हमने सीखा था उसका सारांश मैं कहना चाहता हूं। जस्ट वांट टू समराइज व्हाट वी लर्नड लास्ट वीक। वी लर्नड हाउ गॉड through Moses did 3 miracles with a purpose, specific purpose, to make the Jews, the Israelites believe in God. परमेश्वर मूसा के द्वारा 4 अध्याय के शुरुआत के 9 वाक्य में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 3 चमत्कार किए, और वहां पे स्पष्ट लिखा है इन चमत्कारों का मकसद कि इजराइल लोग विश्वास करे परमेश्वर पर। ओके, तो हमने ये सीखा कि पहला परमेश्वर का मकसद हम विश्वासी लोग विश्वास करना, विश्वास में मजबूत और स्थिर रहना, ये परमेश्वर का मकसद है हमारे जीवन में। दूसरों के, अन्य जाति के जीवन में सुसमाचार और परमेश्वर का प्रेम के बारे में बांटने के पहले हम स्वयं के अंदर हमारा विश्वास मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर इजराइल के विश्वास के लिए 3 चमत्कार मूसा के द्वारा किया। और उसके बाद हमने 4 अध्याय के 21 वाक्य में हमने ये सीखा कि परमेश्वर फरो के सामने इन चमत्कारों को करने के लिए मूसा से कहता है ताकि फरो और मिस्र देश के लोग विश्वास करें। तो इसलिए मैंने कहा पहला हमारा विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे अंदर ही विश्वास नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हम अन्य जाति लोग विश्वास करें ये आशा नहीं रख सकते। ओके, सो परमेश्वर का इच्छा फरो और मिस्र देश के लोग विश्वास करें, ये उनका इच्छा था मूसा के द्वारा। फिर हमने ये भी देखा कि 4 अध्याय का शुरुआत में जो लाठी मूसा के हाथ में था, वो पहले मूसा का लाठी था जिससे वो भेड़ बकरियों को चराता था। ओके, और उस लाठी को परमेश्वर अपने हाथों में इस्तेमाल करना चाहा। ओके, और 20 वाक्य में, 4 अध्याय का 20 वाक्य में जब हम पहुंचे तब हमने देखा कि मूसा का लाठी कैसे परमेश्वर का लाठी बन गया। ओके, उससे हम ये सीखे कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ यदि हम परमेश्वर के हाथ में देंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है हमारे चीजों को। हमारे जीवन में जो कुछ भी है हम स्वयं को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो सोच कर देखो, यदि हम परमेश्वर के हाथ में केवल थोड़ा सा देंगे तो परमेश्वर थोड़ा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सब हम हमारे लिए रखेंगे तो वो सब इस्तेमाल परमेश्वर कर नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर है कि केवल दशांश परमेश्वर को देना नहीं, परंतु बाकी का सब कुछ परमेश्वर का है, ऐसा मनोभावना से जीना, ताकि परमेश्वर हमारे पास जो बाकी का है वो भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। ओके, मूसा का इस लाठी को परमेश्वर इस्तेमाल करने के पहले, ओके, हमने दूसरा अध्याय, निर्गमन का दूसरा अध्याय में हमने देखा कि मूसा अपना खुद का बल से
अपने खुद के ताकत से एक मिस्र देश का व्यक्ति को मार डाला अपने हाथ से। ओके, तो उसको अपने बल का बहुत भरोसा था, अपने बल के ऊपर बहुत भरोसा था मूसा को। और यदि खुद के बल के ऊपर भरोसा रखकर यदि मूसा इस प्रकार से एक एक करके हर एक मिस्र देश के व्यक्ति को मार डालता, तो इजराइल के लोगों को, इब्रानी लोगों को छुड़ाने के लिए कितना समय लगता, एक एक करके सबको मार डालता। तो परंतु जब मूसा का इस लाठी को परमेश्वर के हाथ में दे दिया और ये परमेश्वर का लाठी बन गया, तब एक क्षण में वो लाठी लाल समुद्र के सामने जब मूसा ने उठाया, तब एक क्षण में सारा मिस्र देश के जो सेना है उस समुद्र में मर गए। ओके, ये है फर्क, ये है अंतर। हम अपने बल से कुछ करेंगे और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे तो कितना फर्क होता है। हम मूसा एक एक करके यदि मिस्र देश के लोगों को मार डालता, तो मूसा बहुत ही शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत ही कमजोर हो जाता। परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य में उस लाठी के द्वारा, जो परमेश्वर का लाठी बन गया, वो एक क्षण में परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है। ओके, so this is a lesson for us, many things that we learned so far, that it is better to submit ourselves in the mighty hands of God. Okay, किसी का माइक चालू है, कृपया करके अपने आप को म्यूट में डालिए। कोई भी यदि अनम्यूट हुआ है तो म्यूट में डालिए। थैंक यू। तो परमेश्वर के बलवंत हाथों में अपने आप को सौंपना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आपके अपने अपने समस्याओं को आप याद करके देखिए। आप उन समस्याओं को आप अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, अपने तरीके से आप उसका हल ढूंढना चाहते हैं। ओके, एंड इट विल ग्रो यू वियरी, आप थक जाएंगे एक समय के बाद। ओके, लेकिन परमेश्वर के पास आप सौंपेंगे जो भी समस्या है। ओके, परमेश्वर बेहतर उस समस्या को बेहतर हैंडल कर सकता है। ओके, ये हम हमेशा याद रखिए। ओके, तो मूसा के साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार किया, जब मूसा एक के बाद होकर एक बहाना या कारण बोल रहे फरो के सामने नहीं जाने के लिए, परमेश्वर ने मूसा को हर एक कारण का उपाय दिया। ओके, तो ये सब देखकर अब हमें लगता है कि मूसा तैयार है फरो के पास जाने के लिए। तो 5वां अध्याय का पहला वाक्य से 9वां वाक्य तक हम पढ़ेंगे। 5वां अध्याय का पहला वाक्य से 9वां वाक्य तक। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को भी नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, ए मूसा, ए हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी
जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उस परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। 9वां वाक्य पर गौर कीजिए। क्या लिखा है? उन मनुष्य से उन और भी मनुष्य उन मनुष्यों पर उन मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाई जाए और भी कठिन सेवा करवाई जाए, कि वे उस परिश्रम करते रहे ताकि वे परिश्रम करते रहे और और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। फरो राजा कह रहा है इजराइल लोगों के बारे में या मूसा और आरोन के बारे में कि उनके झूठी बातों पर ध्यान न लगाया जाए, उसके लिए उनका जो परिश्रम और बोझ है वो बढ़ाया जाए, उनका काम को बढ़ाया जाए। अब आपसे मुझे प्रश्न पूछना है, आप लोगों से जरा इन इन वचनों पर मनन कीजिए और सोचिए। जस्ट मेडिटेट ऑन दीज वर्ड्स। आई वांट टू आस्क यू ऑल, which are those false words that Pharaoh is referring to? फरो राजा कौन सी झूठी बातों के बारे में इशारा कर रहा है? जो मूसा ने फरो के पास आकर कहा, लेट माई पीपल गो दैट दे मे होल्ड अ फीस्ट टू मी मतलब टू गॉड ऑलमाइटी, मेरे लोगों को जाने दे, ऐसा परमेश्वर यहोवा ने कहा है, पहला वाक्य में, ताकि वे मेरे लिए मरुभूमि में पर्व करे। ओके, दैट दे मे होल्ड अ फीस्ट टू मी इन द विल्डरनेस। ये फरो राजा के लिए एक झूठी बात है। ओके, और एक बात परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, तीसरा वाक्य में, द गॉड ऑफ द हिब्रूज हैज मेट विथ अस, परमेश्वर यहोवा इब्रानी का परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की है, इसीलिए हमें 3 दिन की यात्रा के लिए जाने दे मरुभूमि में, ताकि हम परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाए। ऐसा न हो कि उनका क्रोध हमारे ऊपर आ पड़े। ओके, तो इन बातों को जो परमेश्वर ने कहा है वो मूसा फरो राजा के सामने कह रहा है, परमेश्वर यूं कहता है करके। इन बातों को फरो राजा क्या समझता है? झूठी बातें। और इब्रानी लोग, इजराइल के लोग इन झूठी बातों पर न सुनने के लिए फरो राजा ने क्या किया? जो हमने पढ़ा 6वां वाक्य से 9वां वाक्य तक, उनका जो भी कामकाज है, उस कामकाज के जो भी तरीका है, उस बोझ को बढ़ाया। ओके, उनको ईंट बनाने के लिए जो भी, पढ़िए 7वां वाक्य पढ़िए। अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को न देना कि वे हाँ, आप क्या ही जाकर क्या दिया करते थे? पुआल पुआल कुआल। द पीपल वर गिवन स्ट्रॉ टू मेक ब्रिक। ओके, तो ईंट बनाने के लिए जो जो सामग्री लगता था, जो चीजें लगता था, वो उनको अब तक दिया करता था। कब तक? पिछले 430 साल से। ओके, पिछले 430 साल से जो भी गुलामी में जो कार्य, जो काम करना है इजराइल के लोगों को, उसके लिए जो भी सामान का प्रबंध करना है, वो मिस्र देश का राजा या मिस्र देश के लोग उसका प्रबंध करते थे। लेकिन अब अचानक वो प्रबंध रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? व्हाट इज द आंसर? आई वांट यू टू पे अटेंशन टू दैट। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि यहां पर बंधन से छुटकारा का बात हो रहा है। ओके, आजादी का बात हो रहा है। ओके,
क्योंकि यहां पर परमेश्वर यहोवा ने कुछ कहा है। इज़राइल का, इब्रानियों का परमेश्वर ने कुछ कहा है। उनके वचन जब सामने बोला गया मूसा के द्वारा, तो उन वचनों पर गौर न करने के लिए, परमेश्वर के वचनों पर गौर न करने के लिए, वो झूठा वचन है ऐसा फरो राजा कहता है, उस पर गौर न करने के लिए उनके कामों का तरीका या बोझ को बढ़ाया गया। ओके, क्या आप इस प्रकार का जो तरीका है फरो राजा का, उसका तुलना अभी के हमारे समय में आपको कुछ तुलना दिखाई दे रहा है? कैन यू ड्रॉ सम पैरेलल टू आवर टाइम्स राइट नाउ? Okay, I can see very clearly lot of parallels in our times. जब हम निर्गमन का पहला अध्याय कर रहे थे, मैंने आपको इन बातों का थोड़ा जिक्र किया था। ओके, वहां पर भी लिखा है कि फरो राजा इज़राइल के कामों के विषय में उनके ऊपर का बोझ बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? ताकि वे फलवंत ना हो, फलवंत ना होने के लिए। तो आज हम जो यहाँ पे सीखने जा रहे हैं 5वां अध्याय में, वो हम थोड़ा बहुत पहला अध्याय के साथ तुलना करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ओके, अभी के आज के समय पर क्या है, इसका कहां पर लागू होता है? वेयर डू वी अप्लाई दिस इन टूडेज टाइम? इन आवर वर्क प्लेसेस, हमारे काम के क्षेत्रों में। ओके, हमारे आज के जीने के तरीका, जो जीवन शैली है, उसमें आप ये न भूलिए कि मिस्र देश का जो आत्मा है, या फरो का जो आत्मा है, फरो राजा का जो मकसद और जो तरीका है, वो संसारिक तरीका को दर्शाता है। ओके, it is there is a similarity between the spirit of Egypt to the spirit of this world. Okay, the spirit of Egypt is the spirit of this world. जैसा पास्टर जेकब ने पिछले कुछ हफ्तों से उनके वचनों में रविवार को कहा था, जो बेबीलोन देश का जो आत्मा है, जो सिस्टम, द सिस्टम ऑफ बेबीलोन, जो तरीका है, तौर तरीका बेबीलोन का, वो इस संसार का तौर तरीका आज का बन गया है। तो परमेश्वर यहोवा जब आएगा, जब यीशु मसीह आएगा अपना राज स्थापित करने के लिए, वो उस सिस्टम को नाश करने वाला है, उस सिस्टम को खत्म करने वाला है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट सिस्टम। सो बेबीलोन का सिस्टम, मिस्र देश का जो सिस्टम है, जो तरीका है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। ओके, वो सांसारिक तौर तरीके के साथ तुलना किया जाता है। ओके, और शैतान के तौर तरीकों के साथ तुलना किया जाता है। तो हमारे काम करने के क्षेत्र में, आवर वर्क प्लेस, आवर ऑफिसेस वेयर वी वर्क, ओके, एंड द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, हमारे ऊपर इतना बोझ है। बहुत कुछ शब्द जो फरो राजा ने कहा, आपको एक एक्को जैसा सुनाई देगा। आपके बॉस, आपके काम के क्षेत्र में भी इन शब्दों के तौर तरीके बहुत ही समानार्थ है। ओके, देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन व्हाट योर बॉस और your work demands, your employer demands from you.
Is there an interruption? Joe's connection is disconnected. Please wait. Okay, okay, brother. Okay, can you hear me now? Yes. Yes, yes. Okay, praise God. So मुझे नहीं पता कहाँ तक आप लोग सुने जो मैंने कहा। मैं और एक बार उसका अंत का वाक्य मैं दोहराऊंगा। एक मिनट, सभी अपने आप को म्यूट में डालिए। कोई अनम्यूट है? शार्लेट सिस्टर। ओके, तो पर मिस्र देश का जो तौर तरीका है, जो फरो का आत्मा, जो मिस्र देश का जो भी तरीका है, बेबीलोन का जो सिस्टम है, बेबीलोन साम्राज्य का जो सिस्टम, वही इस संसार का सिस्टम है, तौर तरीका है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों हमें समझना जरूरी है? क्योंकि हम मसीह लोग होने के नाते हम भी इस संसार में है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, हम संसार में है परंतु हम संसार के नहीं हैं। तो कैसे हम अपने आप को संभालेंगे इस संसार में रहकर भी, लेकिन संसार का नहीं होकर? कैसे हम अपने आप को संभालेंगे? हमें पहली बात इस संसार का तौर तरीकों या सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तब हम अपने आप को इस संसार से बचाए रखेंगे जब हम यहाँ पे जी रहे तब। ओके, तो इस संसार का तौर तरीका क्या है? कुछ शब्दों को सुनिए। 7वां वाक्य पढ़िए, निर्गमन का 5वां अध्याय, उसका 7वां वाक्य। तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। वह आप ही जाकर इकट्ठा करे, पुआल इकट्ठा करें। करेक्ट। तो ईंटों के लिए, ईंटें बनाने के लिए जो चीजें जरूरत है, वो अब तक तो हम देते थे परंतु आगे हम नहीं दे पाएंगे। आगे खुद ही जाकर इकट्ठा करने दो। ओके, सो दैट इज एन एडिशनल बर्डन ऑन द इजराइलाइट्स। ओके, हम जब इस संसार में है, ओके, जो चीजों को बाकी लोग करना चाहिए, जो चीजों को सभी अधिकार में जो लोग हैं, वो हमारा काम के क्षेत्र में बॉस हो सकता है, हमारे सोसाइटी में जो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया है, वो बिल्डर का काम जो बिल्डर करना चाहिए वो हो सकता है। ओके, हमारे बच्चों के स्कूल में जो टीचर लोग करना चाहिए वो काम हो सकता है। ओके, मैं ये एक एक उदाहरण, मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। आप इसमें उदाहरण और भी जोड़कर आप अपने अपने जीवनों में जो भी उदाहरण है वो आप सोच कर देखिए। ओके, व्हेन वी रीड द वर्ड वी हैव टू इलैबोरेट दैट विथ आवर ओन एग्जांपल्स। ओके, तो मैं इन 3 उदाहरणों के बारे में मैं यूं कहता हूं कि जब हम एक नया घर खरीदते हैं, जब हम एक नया बिल्डिंग में जाते हैं, ओके, हम सब ने ये अनुभव किया होगा कि बिल्डर जो करना चाहिए था वो पूरा काम नहीं किया। ओके, जोसेफ पिंटो ब्रदर इन चीजों से बहुत ही वाकिफ है, राइट? सो बिल्डर का काम सोसाइटी के ऊपर आ जाता है। जैसा कि पानी का लाइन नहीं डाला है, ओके, ओसी मिला है परंतु पानी का लाइन नहीं है, ओसी करके नहीं देता है बिल्डिंग का, फिर बाद में सोसाइटी वाले उसके पीछे जाना पड़ता है। इसमें सब क्या होता है? समय व्यर्थ, समय वेस्ट होता है। ओके, हमारा समय कीमती है, ये बहुत समझिए। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है, हमें फलवंत चीजों में समय बिताना है, लेकिन किसी और का काम जो वो करना चाहिए नहीं करने के कारण हमारा समय वेस्ट करना पड़ता है। ओके, देखिए इसमें क्या उपाय क्या है, मैं ये सिखाने के लिए यहाँ पर मैं ये टॉपिक को नहीं निकाला हूं।
ओके, आपको ओसी कैसा निकालना है, या आपको बिल्डिंग का काम कैसे करना है, आपके ऑफिस में जॉब में जब बॉस आपके ऊपर गलत काम डालते हैं तो आप कैसे वो निपटाना है, मैं वो नहीं सिखाने जा रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये उदाहरण क्यों कह रहा हूं, ताकि हमें ये चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं मेरे अनुभव से मैं ये देखता हूं कि मसीह लोग इन चीजों को पहली बात पहचानते नहीं है। We as Christians, we do not identify the boundaries, what is our work and what is the builder's work, what is the employer's or our boss work. We don't identify that. As a result, what happens, हम पहचानते नहीं है। उसके कारण क्या होता है, बॉस अपना काम हमें देता है तो हम वो करके बैठते हैं, ओवर टाइम करके बैठते हैं, और हम ना बोलने को नहीं सीखते हैं। We don't learn to say no. As a result, what happens is the time that we need to spend with our family at home, the time that we need to spend with God, we give our time to our boss and our workplace. We go after doing things which the builder had to do. Okay? School में जो टीचर करना चाहिए वो माँ बाप व्यस्त हो जाते हैं घर पर बच्चों के साथ करने के लिए। एक उदाहरण देता हूं, मेरी बेटी सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ती है। ओके, एक दिन जब मैं उसके साथ बात कर रहा था, उसका बुक कंप्लीट नहीं था, तो मैंने पूछते ये नतीजे में पहुंचा कि टीचर सिर्फ डिक्टेट करती है और मार्किंग करके देती है, आधा अधूरा करते हैं और बच्चों को बोलते हैं घर पे करने के लिए। ओके, तो पूरी तरह से टीचर ने अपना काम नहीं किया है, जिसके कारण बच्चों का नोट्स जो है आधा अधूरा है। ओके, अब हमें ये चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि हम जब ओपन हाउस हो या फीडबैक का समय हो तब हम फीडबैक दे। उतना एक कदम उठाना, ओके, हर क्षेत्र में, हमारे काम के क्षेत्र में भी, ऑफिस में भी हमें एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। दानियल का पुस्तक, उसका पहला अध्याय में दानियल के विषय में लिखा है कि दानियल अपने मन में ठान लिया था कि वो राजा के मेज में दिया हुआ भोजन वो नहीं खाएगा। दानियल ने ठान लिया था, ऐसा लिखा है। Daniel resolved in his heart that he will not eat from what is served at the king's table. My question is, when did Daniel decide in his heart? It is not when the food was being served at the table. जब भोजन को परोसा गया उस मेज के ऊपर, राजा के मेज के ऊपर, उस समय पर दानियल एक दुविधा में नहीं आ गया, अब मैं क्या करूं, मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं। दानियल पहले से ही वो निर्णय ले चुका था कि इन चीजों को मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा। तो जब वो समय आ गया उसके सामने, तब उसके लिए एक अचंभित वाला समय नहीं था। It was not a surprise for him, now what shall I do? He had already decided in his mind beforehand that these are 1, 2, 3 things that I am not going to do in my life when I come across those situations. अपने जीवन में कुछ चीजों को हमें अनुमान लगाना चाहिए पहले से ही कि जब मैं इन चीजों का सामना करूंगा तब मैं इन चीजों को ना बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो उनमें से प्राथमिक कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से ही बुद्धिमान बनकर, हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं तो हमें बुद्धिमान बनना है जैसा हमारा पिता बुद्धिमान है। ओके, तो हमें पहले से अनुमान लगाना है, जब मैं काम के क्षेत्र में जाऊंगा तो इन चीजों का सामना मैं शायद करूंगा। वहां पर मुझे मूर्तियों का आराधना करने के लिए शायद वो लोग बोलेंगे, शायद प्रसाद बांटा जाएगा। ओके, शायद मेरे बच्चों को स्कूल में योगा करने के लिए कहा जाएगा। ओके, शायद बिल्डिंग के काम में जब बिल्डर के पास मिलने जाएगा तभी वहां पर घूस देना पड़ेगा। इन सब परिस्थितियों को पहले से ही हमें बुद्धिमान बनकर अनुमान लगाना है। क्यों? क्योंकि ये है
दुनिया का तौर तरीका. This is the system of the world that I'm talking about. Okay, so these systems of the world we should already anticipate. क्यों ये बहुत जरूरी है हमें पहले से अनुमान लगाना? क्योंकि मसीह लोग होने के नाते हम जब पहले से इन चीजों को अनुमान लगाएंगे तो पहले से ही हमारे मन में एक निर्णय पहले से ही होगा. हम तैयारी में रहेंगे. ओके, हम उस समय पर दुविधा में नहीं आएंगे, अरे मेरा बॉस ने मुझे ओवरटाइम करने के लिए कहा है तो मैं अभी क्या करूं, मैं कैसे ना बोलूं, और सोचते सोचते समय निकल गया और हम कर बैठेंगे, हम ना नहीं बोल पाएंगे. ओके, सो मेनी ऑफ अस आर नॉट एबल टू से नो टू द अथॉरिटीज बिकॉज वी हैव नॉट already decided in our mind. Okay, so let us make clear in our mind what are those things where we are going to say no. Okay, the ethics. Okay, तो यहां पर जब फरो राजा ने एक के बाद एक इजरायली लोगों के सामने समस्याओं का एक एक क्या बोलते हैं, समस्याएं खड़ा किए. ओके, और एक एक प्रॉब्लम्स बढ़ाते गए. क्यों बढ़ाते गए, उसका मकसद क्या था? 9वां वाक्य में स्पष्ट लिखा है, ताकि इजरायली लोग इन झूठे बातों पर विश्वास न करें. ओके, तो जब हमारा बॉस हमें कहता है ओके ये करो वो करो, थोड़ा सेल्स, कुछ चीजें बेचने के लिए झूठ बोलना का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चीजें जब कहा जाता है, ओके, हमारे मन में एक दुविधा होता है. परमेश्वर, हम वचन के द्वारा कुछ और सीखते हैं, हमें क्या करना है, ऐसा एक दुविधा होता है. ओके, क्योंकि लगातार इस संसार का जो सिस्टम है हमारे कान में कहता रहता है कि परमेश्वर का वचन झूठा है. ओके, तो इसीलिए हमें हमारे हृदय के गहराई में स्पष्ट रीति से इन बातों को डालना है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है. ओके, दुनिया पुकार पुकार कर कहेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल नॉर्मल, टू टेल अ लाई इज नॉर्मल. झूठ बोलना बहुत ही एक साधारण चीज है, ऐसा संसार का आत्मा पुकार पुकार कर कहेगा. ओके, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा कॉपी करना ये साधारण चीज है, सभी लोग करते हैं. इन शब्दों को हम सीखते हैं, सुनते हैं इस संसार में. ओके, लेकिन फरो राजा इन बातों को करने के बावजूद, उनके बोझ को बढ़ाने के बावजूद, मूसा अपने पैरों पर दृढ़ होकर खड़े रहकर कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है. ओके, तो इस दबाव में यदि मूसा हिल जाता और लौटकर परमेश्वर के पास जाता, प्रभु मैं क्या करूं, आपको लगता है परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं, आकर्षित करेगा, एंटरटेन करेगा? प्रभु मैं क्या करूं, मेरे काम के क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है. देखो, कई बार हम मसीह होने के नाते हम प्रार्थना का विषय बोलकर हम आते हैं, ब्रदर मेरे लिए ये प्रार्थना करो, पास्टर ये प्रार्थना करो, मेरे ऑफिस में बहुत मूर्ति पूजा हो रहा है, बहुत दबाव डाला जा रहा है. ओके, तो इसमें हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को कुछ नया कहने के लिए. परमेश्वर हमें कुछ नया कहने के लिए कुछ नहीं है. वचन में स्पष्ट है कि हमें क्या निर्णय लेना है. व्हाट इज द स्टैंड दैट वी नीड टू टेक. ओके, दैट इज वेरी क्लियर in the word. So we need to just go ahead and do it. Someone very clearly said, one of the preachers, that if we fear God, we need not fear anyone else. यदि हम परमेश्वर यहोवा का भय रखते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का भय यदि है, तो हमें संसार में किसी से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है. ओके, तो हमारा
काम भी यदि चला जाए तो भी हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है। ओके, क्योंकि अपने बॉस को यदि आप ना बोलते हो तो आपका काम चला जा सकता है। ओके, क्या आप उसके लिए तैयार है? याद करो उस पहला दिन, आपका काम का पहला दिन, जब आपने कलीसिया में या मसीह लोगों के बीच में गवाही दिया, प्रभु ने मुझे काम दिया है करके। ओके, तो जब आपका काम आपके हाथ से जा रहा है, वचन के लिए खड़ा रहने के कारण उस समय भी आप याद करो कि परमेश्वर ने आपको वो काम दिया था। ओके, जिसने आपको काम दिया वो परमेश्वर दोबारा आपको दूसरा काम भी दे सकता है यदि ये काम चला जाए। ओके, सो लेट अस नॉट फियर टू टेक अ स्टैंड फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए खड़ा एक निर्णय लेने के लिए हमें निरंतर इस संसार का सिस्टम का विरुद्ध हमें खड़ा रहना है। क्यों खड़ा रहना है? क्योंकि इसके पीछे का आत्मा को हमें समझना बहुत जरूरी है, जो शैतान का आत्मा है। ओके, ये आत्मा हमें काम काज में व्यस्त रख के हमें परमेश्वर के लिए समय देने के लिए बिल्कुल समय नहीं रहता। ओके, ये मैंने आपको पहला अध्याय पढ़ते वक्त मैंने आपको कहा था, ये मैं दोहराना चाहता हूं, क्षमा कीजिए मुझे। I want to just repeat it, what we learnt in chapter 1, that it's a very casual statement and a very common statement that all of us or many of us might have spoken. Okay, हम में से कई लोग इस शब्द को कई बार बोला होगा। ओके, क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप वचन पढ़ते हो? प्रार्थना में समय बिताते हो? क्या आप बाइबल स्टडी में आते हो? इसका उत्तर में कई मसीह लोग ऐसे कहते हैं, ब्रदर मैं बहुत बिजी था। ओके, पूरा हफ्ता काम के पीछे इतना बिजी था कि मैं लेट रात को घर आता था। कभी निकलते हैं घर से, सुबह बहुत जल्दी उठकर जल्दी निकलना पड़ता है, तो सुबह भी समय नहीं है, रात को भी समय नहीं है। ओके, घर कलीसिया होता है, बाइबल स्टडी होता है किधर भी, वहां पर भी जाने के लिए हफ्ते में समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? बिजी, व्यस्त है। ओके, किसने हमें व्यस्त रखा है? द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयर, द डिमांड्स ऑफ द वर्क प्लेस। ओके, हमें अपने आप को सिखाना है ना बोलने के लिए। ओके, क्योंकि जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है वो 7 से 8 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 9 घंटा लिखा है, जिसका पालन कोई नहीं करते। ओके, लेकिन हमें उन काम के जो नियमों को हमें याद रखना है और हमें ना बोलना है। क्यों ना बोलना है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यदि आप अपने आप को इतना व्यस्त रखेंगे तो आपका शारीरिक बल बहुत ही कमजोर हो जाता है। ओके, हम सब इन चीजों से वाकिफ है। वी आर वेरी फेमिलियर विथ ऑल दिस। बाय द टाइम वी कम बैक होम लेट एट नाइट, ओके, आवर बॉडी इज वीक बट आवर स्पिरिट इज विलिंग। हम अंदर से तो चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा समय बिताने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, लेकिन शरीर साथ नहीं देता, जिसके कारण हम सोने जाते हैं। और केवल प्रभु के साथ समय का ये प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारे पत्नी के साथ, हमारे पति के साथ, हमारे बच्चों के साथ हमें समय देने को नहीं होता है, समय नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है, हम थक गए हैं। ओके, तो किसी ने सही कहा है कि हम घर को केवल एक गेस्ट हाउस जैसे इस्तेमाल करते हैं। रात को आते, सोते, सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय हम ऑफिस में रहते हैं। ओके, तो इन सब चीजों में बदलावट होना बहुत जरूरी है। हमारा समय हम हमारे पत्नी या पति को नहीं दे पाते हैं, बच्चों को दे नहीं पाते, उस कारण देखो ये सब करने से वचन का उल्लंघन कर रहे हैं हम। क्यों ऐसा मैं कहता हूं? क्योंकि ड्यूट्रोनॉमी का पुस्तक में, व्यवस्था विवरण का पुस्तक में
उसका 6वां अध्याय में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। ओके, मैं उन वचनों में जाना नहीं चाहता हूं। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी का 6वां अध्याय में परमेश्वर का ये आज्ञा था मूसा के द्वारा कि अपने बच्चों के साथ समय बिताना, उनके चलते बैठते उठते फिरते वक्त उनको वचन सिखाना। ओके, परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे जीवन में क्या कार्य किया है वो तुम्हारे बच्चों को तुम सुनाओ। ये सब करने के लिए बहुत समय निकालना पड़ता है परिवार के साथ। वो नहीं करने के कारण बहुत साल के बाद जब बच्चे भटक जाते हैं तब हम आते हैं पास्टर के पास, पास्टर इसको थोड़ा समझाओ। I strongly believe it is the parents' fault that we have not given time to our children. Okay, तो पूरा समस्या बाद में ज्यादा बढ़ जाने के बाद बच्चे बड़े होकर हमारे न सुनने के कारण या भटकने के बाद जब पास्टर या कोई व्यक्ति उनको सुधारना चाहता है या परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण, पति पत्नी के बीच में तनाव होने के कारण पास्टर या कोई उसका उपाय ढूंढने के लिए, कुछ सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है, तब पूरी तरह से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत ही गहराई में जा चुका है प्रॉब्लम। ओके, सो बाद में समस्याओं को रिपेयर वर्क, ओके, फिक्स करने के बदले शुरुआत में ही परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो बहुत कुछ चीजों से हम बच सकते हैं। हाँ, जरूर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे तब संसार में, आपके काम के क्षेत्र में आपका काम प्रॉब्लम में हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम परमेश्वर देख लेंगे। परमेश्वर उसका हल ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो आप कर रहे हैं, जिसके कारण आपका काम प्रॉब्लम में है। तो वो परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ओके, वो सीधा करने के लिए। वो विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हमारा प्राथमिकता हमें सही करना बहुत जरूरी है। प्रथम परमेश्वर, दूसरा परिवार, फिर काम आता है, फिर जॉब आता है। तो हमने इस प्राथमिकताओं को हमने बदल दिया है। ओके, हम बोलने के लिए बोलते हैं कि पहला परमेश्वर है मेरे जीवन में, परंतु हमारा कार्य, हमारा जीवन शैली, if we look at our lifestyle, okay, we are so much caught up with the pressures of this world. The world has created lot of pressures, lot of workload on us. Okay, let us not take it on us. When the time of your job is over, when the 9 hours is over, 9 घंटा खत्म हुआ है, ओके, जिसके लिए आपने अपने आप को समर्पण किया है, आप विश्वास योग्यता से अपना काम कर दिया, और उसके बाद और भी आपका बॉस चाहता है आपसे निचोड़ने के लिए आपके बल को, आप प्रेम से आप ना बोलना चाहिए। ओके, प्रेम से ना बोलना चाहिए। परमेश्वर आपका निर्णय का मान रखेगा, परमेश्वर मान रखेगा। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। At the cost of your job, at the cost of your image, okay, let us stand for God. Let us stand for God. आपको पता है लेवी ये गोत्र को परमेश्वर ने क्यों चुना? मंदिर के सेवकाई के लिए, सबसे प्रथम काम के लिए, सबसे पवित्र काम के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए ये लेवी गोत्र को परमेश्वर ने क्यों चुना? ओके, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि लेवी गोत्र के लोगों ने सबसे कठिन समय पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहा, अपना जान का परवाह न करते हुए, अपना छवि का परवाह न करते हुए। They did not bother about their image, but they stood for God, and God honored them and chose them for
a perpetual, a continuous generation service towards God. ओके, वो क्या है? निर्गमन का 32 अध्याय में आएंगे, एक्सोडस चैप्टर 32। मैंने एक बार कलीसिया में कहा था, वो और एक बार दोहराना चाहता हूं। निर्गमन का 32 अध्याय में हम सब जानते हैं उस अध्याय में क्या हो रहा है। जब मूसा 40 दिन तक उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर का आज्ञाओं को जब वो पा रहा था, ओके, तब नीचे पर्वत के नीचे इजराइल के लोग आरोन के साथ वहां पर रुका हुआ था। 40 दिन निकल गया और इजराइल के लोग बेचैन होकर आरोन से कहा कि हमें नहीं लगता है अब मूसा लौट कर आएगा, क्यों ना हम अपने आप के लिए एक परमेश्वर को बनाएंगे, एक भगवान को बनाएंगे। और आरोन ने उन लोगों का साथ दिया और उन लोगों से अपने अपने गहनों को, सोना और चांदी जो भी उन लोगों के पास है वो सब देने के लिए कहा। और आरोन स्वयं, मूसा का भाई ने एक मूर्ति को बनाया और मूर्ति बनाकर इजराइल के लोगों ने कहा कि ये है हमारा परमेश्वर जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ाया। परमेश्वर को इस बात से बहुत ही घृणा और बहुत ही क्रोध आया। और मूसा भी जब उन दो पत्थर के लकीर को लेकर, the two stone tablets, when Musa took it and came down the mountain, Moses saw that the Israelites are worshipping the idol. जब मूसा ने देखा नीचे पर्वत के नीचे इजराइल लोग इस मूर्ति का सेवा कर रहे हैं, उसके सामने नाच रहे, मूसा बहुत ही क्रोधित हुआ। ओके, और फिर आगे जाकर 32 अध्याय का 26 वाक्य में मूसा ने एक बात को ऐलान किया, वो हम पढ़ेंगे। 26 वाक्य पढ़िए, 26। उनको निर्कुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। ओके, तो मूसा का ऐलान क्या है? what did Moses declare? ओके, एंड टू whom did Moses declare? मूसा ने क्या ऐलान किया और किसको ऐलान किया? वहां पे स्पष्ट लिखा है, Moses stood in the entrance of the camp. कैंप मतलब कैंप ऑफ इजराइलाइट्स, जहां पे पूरा इजराइल गोत्र, पूरा सब, कितने गोत्र है? 12 गोत्र, सभी इजरायली लोग जो मिस्र देश से छुड़ाए गए थे, ओके, करीब 20 से 25 लाख लोग वहां पे इकट्ठा है। सभी को मूसा ने ऐलान किया। Moses declared to everyone. It was not to a particular tribe. Okay? And what did Moses declare? Whoever is on the Lord's side, come to me. जो भी परमेश्वर यहोवा के पक्ष में है वो मेरे पास आ जाओ। तब कौन आया? लेवी के, क्या लिखा है ब्रदर हिंदी में? तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। तब सारे लेवियों उसके पास इकट्ठा हुए। अब आप लोग मुझे बताओ, मूसा ने केवल लेवी गोत्र के लोगों को ये कहा था क्या? ये प्रश्न पूछा था? नहीं, सारे इजराइल मंडली को पूछा था। लेकिन निर्णय किसने लिया यहोवा के लिए? केवल लेवी गोत्र के लोग। ओके, दैट इज व्हाट गॉड ऑनर्स। इस कारण मैं विश्वास करता हूं, वचन में ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं है कि परमेश्वर इस कारण लेवी लोगों को चुना, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर इन निर्णयों को बहुत बारीकी से देखता है और उनके किताब में वो रिकॉर्ड करता है। ओके, अपने जान के परवाह किए बिना, ओके, अपने भाई बहनों के सामने लेवी गोत्र ने पूरा मंडली, when the majority is having a different stand, okay, there is a minority group which is taking a stand for God. Okay, तो इजराइल लोगों के बीच में लेवी गोत्र ने ये निर्णय लिया
और ये निर्णय लेने के कारण आगे क्या हुआ, पढ़िए 27 वाक्य 27। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों का घात करो। ओके, अब जब लेवी गोत्र के लोगों ने एक निर्णय लिया और परमेश्वर यहोवा के पक्ष में आकर खड़ा हुआ, तब मूसा लेवी गोत्र के लोगों को ऐलान कर रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है, सभी अपने अपने क्या ले, लेट एवरी मैन पुट हिज स्वॉर्ड ऑन हिज साइड, तलवार को ले ले। किसको कहा, लेवी गोत्र के लोगों को कहा, तलवार ले लो और घूम घूम कर हाँ, घूम घूम कर अपने 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 भाइयों, संगियों और पड़ोसियों का घात करो। Can you understand the seriousness of this statement? अपने अपने भाइयों का घात करने के लिए, किसका, भाई लोग कौन है, इजरायली लोगों का, बाकी गोत्र के लोगों को घात करने के लिए कहा। ओके, अब यहां पर क्यों क्यों वो शारीरिक तौर पे घात किया, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, परंतु मैं इसमें से एक आत्मिक अर्थ निकालता हूं। ओके, अपने मसीह भाई लोग, ओके, कलीसिया में, जब आप कलीसिया में जाते हो या मसीह लोगों के बीच में, ओके, क्रिश्चियंस, अमंग द क्रिश्चियंस, ओके, आप कभी कभी देखोगे कि बाकी मसीह भाई लोग आपके ही कलीसिया में शायद कुछ गलत निर्णय ले रहे हैं। तो इस चीज से आप आश्चर्य मत होना, चकित मत होना, या आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी मसीह लोग हैं हमारे कलीसिया में, ये लोग कैसे करते हैं वो चीज, ये तो गलत है, तो उन लोग कर रहे तो हम भी कर सकते हैं। नो, परमेश्वर का वचन प्रथम है। भले मसीह भाई लोग भी कर रहे हैं, आपके कलीसिया में, हमारे कलीसिया में भी अगर ऐसा कोई कर रहे, हो सकता है आपका लीडर करवा रहा है, जैसा यहाँ पे, मैं लीडर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आरोन एक लीडर था, आरोन स्वयं करवाया, उनका साथ दिया। ओके, तो हमारे बीच में यदि लीडर या कोई जो परमेश्वर का दास है, ओके, वो भी साथ देता होगा जो वचन के विरुद्ध है ऐसा कोई चीज, परंतु हमें लेवी लोगों की तरह परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा है, उसके लिए हमें निर्णय लेना है। ओके, और लेवी लोगों को जब मूसा ने कहा तलवार लेकर अपने भाई बहनों को, ओके, उस कैंप के हर क्षेत्र, यहां से वहां जाकर सभी को घात करो, तब लेवी लोगों ने, 28 वाक्य पढ़िए, वर्स 28, एनीवन कैन रीड। 3000 के लगभग लोग वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। हाँ, तो लेवी लोगों ने मूसा के वचन के अनुसार अपना तलवार उठाकर अपने भाइयों को घात किया और उस दिन 3000 लोग वहां पर घात हुए। 3000 Israelites, Israeli brothers were killed. By whom? By the Levi, the sons of Levi. Okay, अब ये तलवार क्या है हमारे लिए, हम हमारे मसीह भाइयों को सचमुच का जो तलवार है या छुरी लेकर मार नहीं सकते। नो, हमारे लिए तलवार क्या है, वचन है। ओके, तो जब हम देखते हैं कि हमारे मसीह भाई बहन ही कुछ गलत निर्णय लेते हैं, या कोई अगुवाई या लीडर या परमेश्वर का दास के द्वारा ही ऐसा हो रहा है, हमें इस वचन तलवार को उठाना है। ओके, और वचन के द्वारा उनके साथ वाद विवाद या बोलना है। ओके, वो इस समान है, इट इज सिमिलर टू दिस इंसिडेंट दैट वी टेक दिस स्वॉर्ड and kill the false words of the enemy. Okay,
शैतान के झूठ के शब्द, ओके, भले वो हमारे भाइयों के द्वारा आए, हमें उन झूठा शब्दों को परमेश्वर के वचन इस तलवार के द्वारा मार गिराना है। जैसा पेंतिकोस्त का दिन पतरस खड़ा होकर वचन उस तलवार को इस्तेमाल करके प्रचार किया सामर्थी तौर से, और उस दिन 3000 लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया और कलीसिया का भाग बना, ऐसा प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है। तो जब हम बिना शर्माए, बिना डरे परमेश्वर का वचन के अनुसार हम बोलेंगे हमारे मसीह भाई बहनों को कि आपने जो किया है वो गलत है, वचन बोलो, ओके, तब बहुत लोग विश्वास करेंगे, बहुत लोग मन फिराएंगे। उस वचन तलवार से घात होगा, गलत शब्दों का घात होगा, और आत्मा समर्पण होगा परमेश्वर के वचन के सामने। ओके, सो आई गेव यू दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड that when Pharaoh in chapter 5 says that these are false words, let more work be laid on the men that they may labor in it, and let them not regard false words. Okay, इन लोग इस मूसा और आरोन के गलत शब्दों पर विश्वास न करे, इस कारण हम उनके बोझ को बढ़ाए। जब फरो ऐसा कहता है, सच्चा वचन को झूठा वचन कहता है, तब वहां पर मूसा और आरोन भागकर चला नहीं गया, परंतु डटकर खड़ा हुआ। ओके, और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि कैसा परमेश्वर, क्योंकि मूसा वचन पर डटकर खड़ा रहा, और परमेश्वर अद्भुत कार्य फरो राजा के सामने चमत्कार किया। ओके, कई बार हम डरते हैं और केवल हम कल्पना करते, यदि हम हमारे बॉस के सामने हम एक निर्णय लेंगे और बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो शायद मेरा ये होगा, वो होगा, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बॉस के सामने मेरा इमेज खराब होगा और मेरा जॉब चला जाएगा। ये सब हमारा कल्पना है। मैंने कई गवाहियों को मैंने सुना है मसीह लोगों का, जो अपने जान का परवाह न किए हुए, अपने इमेज का, अपना छवि का परवाह न किए हुए, अपना जॉब को भी खतरे में डालकर उन्होंने बॉस के सामने अपना निर्णय कहा कि मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता, मेरा काम का समय हो गया है, मेरा सीमा ये है, मुझे जाना होगा, या कोई भी चीजों में एक निर्णय लिया है बिना कल्पना किए हुए। स्टॉप इमेजिनिंग एंड मेक अ स्टैंड फॉर गॉड। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो हमने कल्पना किया है वो नहीं हुआ है, जबकि बॉस पूरे आपके काम करने वाले दोस्तों के सामने, कलीग्स के सामने आपको ऊंचा उठाया है। ये व्यक्ति में कुछ अलग है। ओके, ऐसा एक सुसमाचार बोलने का कारण बना है ये। ओके, मैं स्वयं अपने जीवन में इस चीज का एक गवाही हूं। हो सके तो मैं बाद में कभी कहूंगा ये। ओके, तो परमेश्वर जब हमें कुछ करने के लिए कहता है, उनका वचन कहता है, हम कल्पना किए बिना काल्पनिक चीजों में जीने के बदले हम सच्चाई पर, वचन पर खड़े रह के हम जब निर्णय लेंगे, दानियल की तरह, इन लेवी गोत्र के लोगों की तरह, तब परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। ओके, और वहां पर छुटकारा होता है, क्योंकि मूसा डटकर खड़ा रहा फरो के सामने बिना डरे। ओके, परमेश्वर इजरायली लोगों को मूसा के द्वारा छुटकारा दिया चिन्ह चमत्कारों के बीच में। ओके, जो हम अगले हफ्ते देखेंगे। सो आइए हम सब आंख बंद करें, और मेरा आप लोगों से वचन के द्वारा यही एक प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो भी समस्या है, ओके, उन समस्याओं के पीछे कौन सा आत्मा का कार्य है उसको पहचानो। ओके, और यदि आपके और परमेश्वर के बीच में, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, उसके बीच में कुछ आता है, और आपका रिश्ता आपके परिवार के साथ
जो परमेश्वर चाहता है कि आप समय आपके परिवार के साथ निकाले, उसके बीच में यदि कुछ आता है, ओके, आपको एक निर्णय लेना है। यू नीड टू टेक अ स्टैंड। हमें अपने आप को सिखाना है ना बोलने के लिए। वी नीड टू टीच आवरसेल्फ टू से नो टू सिचुएशंस, ओके। और परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका वचन के लिए। जो भी हमने आज सुना, आपके वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, आपका आत्मा का सामर्थ, जैसे पेंतिकोस्त का दिन पतरस को आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरा। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर आपका सामर्थ आने दे प्रभु, ताकि हम केवल आपसे डरे, आपका भय हमारे अंदर रहे प्रभु। हम संसार में किसी और से न डरे प्रभु, कोई भी ताकतवर व्यक्ति से न डरे प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन आपके हाथों में है। हमारा जॉब आपके हाथों में है। हमारे बच्चों का स्कूल का एडमिशन आपके हाथों में है। यस लॉर्ड, हम सबका जीवन आपके हाथों में प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इन बातों को सिखाया। इसके लिए केवल इस चीज का कमी है कि हम इन चीजों को, आपके वचन को लागू करें। पिता परमेश्वर, हम निर्णय लेते हैं कि आज से हम इन चीजों को पालन करें, और पालन करते वक्त हम एक चीज का स्मरण रखें, याद रखें कि हम हमेशा हमारे बॉस के साथ प्रेम के साथ बात करें, सच्चाई को प्रेम से हम बोले। यस लॉर्ड, हमें इन चीजों को पालन करने के लिए आप अनुग्रह दे प्रभु। यस लॉर्ड, कि हम किसी के साथ झगड़ा न करें, परंतु हम प्रेम के साथ व्यवहार करें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। इसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।